हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखिए बात करेंगे 12 से लेके 8 ऑफ अगस्त तक सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो पूरे वीक के यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी। अब यहाँ बताना है कि इस बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या है। तो इसका नाम है गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये छत्तीसगढ़ का जो है, ये टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है और ये इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। इससे पहले जो दो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हैं इंडिया के, उनके नाम देखिए। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। फिर दूसरे नंबर पे है असम का मानस टाइगर रिजर्व। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का देखिए, ये चौथा टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं जिनके नाम है अचनकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट कैटेगरी की बात करेंगे तो ये वैसे तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, लेकिन छत्तीसगढ़ का कौन सा है, चौथा टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की स्टेबलाइजमेंट हुई थी देखिए 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल यहाँ की रायपुर है। सीएम है यहाँ के विष्णुदेव साई और गवर्नर है रमन डेका। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल यूथ डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया गया है। तो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। पहली बार ये दिन सेलिब्रेट किया गया था 12 अगस्त 2000 को। और इसकी देखिए थीम क्या है, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसकी रही है इस बार की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गोरित्सा ग्रुनचरावो कोजरोवा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो गोरित्सा जो है ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। आंसर इज बुल्गारिया कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन डेटा कंपाइल्ड बाय द सोवरन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अराउंड द वर्ल्ड। सो हमें बताना है यहाँ पे कि दुनिया भर में भारत का जो रिजर्व बैंक है उसके रैंक क्या है। तो रिजर्व बैंक को रैंक कौन सी मिली है, 12th। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें नंबर 1 पे कौन सा बैंक है। तो देखिए, जो सोवरन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेटा दिया गया है उसके बेस पे नंबर 1 पे है यूएसए का फेडरल रिजर्व सिस्टम, सेकंड पे है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और थर्ड नंबर पे है बैंक ऑफ जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ दी हर घर तिरंगा कैंपेन विल रन फ्रॉम 9 अगस्त टू 15 अगस्त। तो 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक चला था हर घर तिरंगा कैंपेन और इस बार इसका कौन सा संस्करण हुआ था। तो देखिए, इस बार इसका आयोजन किया गया था 3रा संस्करण। इस कैंपेन को चलाने के पीछे का मेन पर्पस था कि जो सिटीजन्स हैं उनको अपने घरों पर नेशनल फ्लैग फहराने के लिए उनको एनकरेज करना और उनके अंदर जो पेट्रोटिज्म यानी देशभक्ति की भावना है, जो नेशनल प्राइड है देखिए, उसको भी बढ़ावा देना जो है इसका मेन उद्देश्य है इस कैंपेन का। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एलिफेंट डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करते हैं विश्व हाथी दिवस की किस दिन मनाया गया है। तो ये सेलिब्रेट किया गया है कब, 12 अगस्त को। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसका मेन उद्देश्य है जो एलिफेंट्स हैं उनके बारे में एक तरीके उनके सामने जो भी चुनौतियाँ आती हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी प्रोटेक्शन, उनकी कंजर्वेशन के लिए जो है आगे बढ़ना। इस दिन की शुरुआत 2012 में की गई थी। पेट्रिसिया सिम्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2024 की देखिए थीम हमें याद रखनी है और इस बार की इसकी थीम है पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलिवेंस एंड
एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस। और इसमें से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी है एलिफेंट से रिलेटेड, जो कि प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और इसे कब लॉन्च किया गया था, तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1992 में। क्लियर हो गया फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द उड़ीसा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट राइस एटीएम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस राइस एटीएम। तो उड़ीसा सरकार ने देखिए जो अभी चावल एटीएम पेश किया है, इसका हमें नाम बताना है। तो इस राइस एटीएम का नाम क्या है, सही आंसर है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम जो है, इस मशीन को इंस्टॉल किया गया है वेयर हाउस इन मंचेश्वर, और इसे लॉन्च किया है उड़ीसा फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर, जिनका नाम है कृष्णा चंद्र पात्रा ने जो है इसको जो है लॉन्च किया है। ये जो अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम है, इस एटीएम के द्वारा देखिए सिर्फ 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक जो ग्रेन है उसको वितरित करने, डिस्ट्रीब्यूट करने में ये पूरी तरीके से कैपेबल है। और इसमें एरर रेट कितना है, सिर्फ 0.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य में हाथी ऐप लॉन्च किया गया है, तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, असम और जो आसपास का देखिए जो स्टेट्स हैं आसपास के, वहाँ पे जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको कम करना। इस ऐप को इनॉग्रेट किसने किया, नंदिता गोरलोसा ने, जो कि पावर स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू से जय हिंद इंस्टीड ऑफ गुड मॉर्निंग इन स्कूल्स। तो स्कूल्स में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने की घोषणा किस सरकार ने करी है, तो इसकी अनाउंसमेंट करी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो हरियाणा गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या है, देखिए इसको करने के पीछे का, कि स्टूडेंट्स के बीच में जो पेट्रोटिज्म यानी जो स्टूडेंट के बीच जो देशभक्ति की भावना स्टूडेंट्स में, उसको इंक्रीज़ करना। तो उसको बढ़ाने के लिए ही ये पर जो है डिसीज़न लिया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एमसीएक्स। एमसीएक्स जो है कंट्री के सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है, और एमसीएक्स की एमडी सीईओ बनी है कौन, प्रवीणा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड तिमोर्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, नाम है द ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्सी। तो ये तिमोर देश का देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और अभी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ऑनर दिया गया है अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। उनको ये सम्मान मिला है देखिए जो उनकी उपलब्धियां रही हैं पब्लिक सर्विस में, जो उनकी उपलब्धियां रहीं, इसके अलावा एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और वुमेंस के एम्पावरमेंट के प्रति जो उनका समर्पण रहा, उसके लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन सहरावत became the youngest Indian to win an Olympic medal after he won a bronze medal। तो अमन सहरावत ने इस बार के पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने इस बार जीता है फ्रेंड्स ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। और ये मेडल जीतकर ये सबसे यंगेस्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। तो इन्होंने ओलंपिक में मेडल कौन सी इवेंट में जीता, तो मेंस की 57 kg, मेंस की जो फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग इवेंट है उसमें अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत ने इस बार देखिए टोटल 6 मेडल्स जीते हैं। ये 6 मेडल्स जिन्होंने जीते उनके नाम्स लिखे हैं, जैसे कि सबसे पहला मेडल लेके आई थी मनु भाकर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में। स्वप्निल कुसाले ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता मेंस की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में। और इंडियन हॉकी टीम की बात करें तो इस बार इन्होंने भी जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडलिस्ट रहे मेंस की जेवलिन थ्रो में, एंड अमन सहरावत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल मेंस 57 kg फ्री स्टाइल इवेंट। तो ये 6 हमारे पास इस बार देखिए मेडल्स आई हैं, 1 सिल्वर आया है और 5 आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। अगर बात करें मेडल टैली की, तो पोजीशन मेडल टैली में जो पोजीशंस है उसमें नंबर 1 पोजीशन पे यूएसए है। यूएसए ने टोटल जीते 126 मेडल्स, सबसे ज़्यादा।
सेकंड प्लेस पे चाइना, थर्ड प्लेस पे रहा जापान। इसी मेडल टैली में भारत को कौन सी पोजीशन मिली ये भी याद रखना है। तो इंडिया को पोजीशन मिली है 71। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व अंग दान दिवस किस दिन मनाया गया। तो 13 अगस्त को ये दिन सेलिब्रेट किया गया है। और इस बार देखिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे का स्लोगन क्या है, बी द रीज़न फॉर समवन स्माइल टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 इज़ अ बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज़। देखिए उदार शक्ति जो अभ्यास है ना, ये अभ्यास किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया और मलेशिया के बीच। कहाँ हुआ, तो उदार शक्ति अभ्यास हुआ है मलेशिया के क्वांटम में। इसमें इंडियन एयरफोर्स का SU-30 MKI फाइटर जो प्लेन है उसने इस एक्सरसाइज में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड इसरोज कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है मोनाल सैटेलाइट के लॉन्चिंग को एक तरीके से उनको फंड देने के लिए, उनको असिस्टेंट यानी उनको ग्रांट देने के लिए ये MOU साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था। मोनाल सैटेलाइट जो है ये किस देश के सैटेलाइट है, तो मोनाल सैटेलाइट जो है ये फ्रेंड्स नेपाल देश का जो है सैटेलाइट है। नेपाल देश की बात करें तो कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है यहाँ पे नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू दी 2024 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हु इज़ द इंडियाज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर, भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता कौन है, आंसर इज रोशनी नादर। रोशनी नादर मल्होत्रा जो है ये HCL टेक्नोलॉजीज में चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान अनवील्ड अ पायनियरिंग इनिशिएटिव फॉर द पंजाबी डायस्पोरा विद द इनॉग्रेशन ऑफ पंजाब हेल्प सेंटर एट टर्मिनल 3 ऑफ विच एयरपोर्ट। किस हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पंजाब सहायता केंद्र के उद्घाटन के साथ पंजाबी प्रवासी के लिए अग्रणी पहल का अनावरण किया है, तो राइट आंसर है यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा देखिए ऑप्शन नंबर जो A है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए विजय कदम पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 67, हु वॉज ही। विजय कदम इनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये एक्टर थे। यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन हैज़ बीन अपॉइंटेड कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर 2 years। तो अब TV सोमनाथन जो है ना ये 2 सालों के लिए बन गए हैं फ्रेंड्स कैबिनेट सेक्रेटरी। इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी पे अपॉइंट हुए हैं किनकी जगह पे, राजीव गौबा। TV सोमनाथन की बात करते हैं तो TV सोमनाथन 1987 बैच के तमिलनाडु काडर से IAS ऑफिसर हैं और राजीव गौबा की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द MS स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड 2024। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये ऑनर दिया गया है किसे, अनंत दर्शन शंकर को। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी देखिए ई बुक बाय करना चाहते हैं, ये सभी ई बुक्स आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.ravibookspdf.com। तो जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे गूगल पे, आपको वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की भी और सब्जेक्ट वाइज भी, तो आप वहाँ से इजीली उनको बाय कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है द बुक जिसका टाइटल है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक जो है लिखी है किसने, भीम सिंह। भारत के 75 महान क्रांतिकारी बुक जो है इसके ऑथर हैं भीम सिंह। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इस बुक को रिलीज़ किसने किया, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह जो है उन्होंने इस पुस्तक को रिलीज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इन इंडिया 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया गया, तो 14 अगस्त को जो है ये मनाया गया है। इस दिन बात करते हैं तो जब इंडिया का देखिए 1947 में पार्टीशन हुआ था, उस दौरान जो लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना हुआ था, जो उसके विक्टिम्स थे,
उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार 2021 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इसकी अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने करी थी और इस दिन पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अगस्त 2024 इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिन्यू देयर MOU टू बोल्स्टर द ट्रेनिंग ऑफ 1000 सिविल सर्वेंट। भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपने समझौते ज्ञापन को नवीनीकृत किया, यानी जो इन्होंने देखिए MOU साइन किया था ना, उसको रिन्यू किया है किसने? भारत और मालदीव ने। तो इंडिया की तरफ से कौन थे? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, और मालदीव से थे मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जामिर, जिन्होंने इस एग्रीमेंट को रिन्यू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति, और मित्र शक्ति कहाँ पे हुई है इस बार? श्रीलंका में। कौन सा एडिशन शुरू हुआ? मित्र शक्ति अभ्यास का इस बार हुआ है 10वां एडिशन स्टार्ट। तो ये एक्सरसाइज जो है 25 अगस्त तक चलेगी और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? राजपूताना राइफल्स की बटालियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द अमृत ज्ञान कोश पोर्टल एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। तो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को किसने लॉन्च किया? इस पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के नटवर सिंह पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93, हु वॉज ही? के नटवर सिंह जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, यानी हमारे पूर्व विदेश मंत्री थे। कब से कब तक रहे थे? तो 2004-05 का जो टाइम पीरियड था उस दौरान ये हमारे रहे थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर डैश CEO सुजैन वॉज़की पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 56। सुजैन वॉज़की, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये किस कंपनी की CEO रही थी? तो ये किस कंपनी की थी? आंसर इज यूट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ कारगिल पैकेज फॉर फैमिलीज ऑफ मार्टियर्स अग्निवीर। किस राज्य सरकार ने शहीद अग्निवीरों के परिवारों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा करी है? आंसर इज राजस्थान। सो देखिए फ्रेंड, जो मार्टियर्स अग्निवीर है, शहीद अग्निवीरों की जो विडो हैं, विधवा हैं, उनको 25 लाख रुपए का कैश, इसके अलावा MIG हाउस या फिर कोई लैंड, गवर्नमेंट जॉब, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, पेरेंट्स के लिए 5 लाख की FD और फ्री ट्रैवल फैसिलिटी की सुविधा, ये सभी उनको मिलेंगी। और जो अग्निवीर परमानेंटली डिसेबल भी हो गए हैं, उनको भी सरकार की तरफ से ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश माथुर वॉज स्वॉर्न इन एज द 18th गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो ओम प्रकाश माथुर ने किस राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस विश्वनाथ सोमेदेर, उन्होंने जो है इन्हें शपथ दिलाई है। सिक्किम स्टेट की कैपिटल गैंगटॉक है और यहाँ पे CM है प्रेम सिंह तमांग। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ NHPC लिमिटेड। कौन बने हैं NHPC लिमिटेड के चेयरमैन? आंसर राजकुमार चौधरी। NHPC लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2024 विच कंट्री हैज़ वॉन द कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग। किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग जीती? तो ये लीग किसने जीती है फ्रेंड्स? भारत ने। भारत ने जो है फाइनल में किसको हराया था? तो नेपाल की टीम को फाइनल में हराया। तो इंडिया ने जीता गोल्ड मेडल, नेपाल ने जीता सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता इसमें? ईरान देश ने। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज 78th इंडिपेंडेंस डे 2024 सेलिब्रेटेड। 78वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? आंसर 15 अगस्त। तो इस बार हमने कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है? याद रखिएगा 78 इंडिपेंडेंस डे। तो इस दिन हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी 1947 में। और देखिए थीम याद रखिएगा, इस बार की क्या है थीम? विकसित भारत।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखिए इस बार जो है लगातार 11वीं बार जो है लाल किले पे जो है नेशनल फ्लैग को होस्ट किया। अच्छा, सबसे ज़्यादा बार नेशनल फ्लैग को किसने होस्ट किया है, कौन से प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड हैं? आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने लगातार 17 बार जो है लाल किले पर झंडा फहराया है। DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, व्हाट इज़ इट नेम्ड? तो DRDO ने जो अभी लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? तो इस ग्लाइड बम का नाम रखा गया है गौरव। सो DRDO ने इसका परीक्षण देखिए कहाँ किया, ये भी पूछ सकते हैं। तो इसको टेस्ट किया है कहाँ पे? उड़ीसा कोस्ट, जो उड़ीसा का तट है वहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। और इस बॉम्ब को किससे ड्रॉप किया था? इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MK फर्स्ट एयरक्राफ्ट से। DRDO जो है इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC और नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने किस इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए किया है कोलैबोरेशन? तो इन्होंने सहयोग किया है वन इंडिया वन टिकट जो पहल है, जो इनिशिएटिव है, इसको शुरू करने के लिए IRCTC और NCRTC ने जो है वो कोलैबोरेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड अगस्त 23 एज अ नेशनल स्पेस डे। तो भारत सरकार ने किस मिशन की देखिए सक्सेसफुल यानी किस मिशन की उल्लेखनीय सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया? तो इसमें सफलता कौन से मिशन की हुई थी? चंद्रयान 3 मिशन की। चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो ये मिशन लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को LVM-3 रॉकेट से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इसमें एक लैंडर गया विक्रम और एक रोवर गया है प्रज्ञान। ये मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंड हो गया था 23 अगस्त को। इसे 23 अगस्त का ही दिन चुना गया है नेशनल साइंस डे के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द जियो पारसी स्कीम पोर्टल? तो जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है किसने? किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कैश टू एडोलेसेंट गर्ल्स टू बाई सैनिटरी नैपकिन? किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश सरकार ने देखिए जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको गर्ल्स स्टूडेंट को हर एक साल जो है 300 रुपीज़ दिए जाएंगे और ये उनके जो अकाउंट है उसमें हर एक साल 300 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो पहला स्टेट जो कि सैनिटरी नैपकिन्स को खरीदने के लिए गर्ल्स को कैश प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स मठ एंड ट्रस्ट? किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? आंसर इज बिहार गवर्नमेंट। सो बिहार गवर्नमेंट ने यानी बिहार सरकार ने राज्य के सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको ये निर्देश दिया है कि वो इसको इंश्योर करेंगे कि जितनी भी ये बॉडीज़ हैं, कोई भी टेम्पल हो, मठ हो या कोई भी ट्रस्ट हो, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी का जो भी ब्यौरा है वो किसको सबमिट करेंगे? बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट को। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड द एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ मीजोलिथिक एरा लोकेटेड इन रत्नागिरी एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट? हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मध्य पाषाण युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये अनाउंसमेंट करी है किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल मुंबई है, CM है एकनाथ शिंदे और यहाँ पे गवर्नर है CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर? किस बैंक ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो इस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य क्या है कि जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनाना, यानी उनके लिए वित्तीय स्वतंत्रता और
सुविधा को बढ़ाना ही इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राणा आशुतोष कुमार सिंह किस बैंक के बने अभी मैनेजिंग डायरेक्टर? सो राणा आशुतोष कुमार सिंह जो है फ्रेंड्स अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं प्रबंध निदेशक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज टोक्यो 2020 पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनर प्रमोद भगत हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ। तो अभी इनको देखिए डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के कारण इनको 18 मंथ्स के लिए जो है निलंबित कर दिया गया है प्रमोद भगत को। किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। तो अब ये देखिए 1.5 महीने के लिए यानी 18 मंथ के लिए जो है वो सस्पेंड हो गए हैं। तो अभी जो पैरालंपिक गेम्स भी होंगे उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टेस्टेड द लार्जेस्ट अनमैन्ड कार्गो ड्रोन फॉर एक्सपेंडिंग द लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी? किस देश ने निम्न ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए सबसे बड़ी मानव रहित कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया? तो ये किसने किया है? चाइना कंट्री ने। चाइना ने देखिए इस पे एक तरीके से ड्रोन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए मतलब एक तरीके $279 बिलियन का जो है चाइना ने टारगेट रखा है कि वो ड्रोन इंडस्ट्री बनाएगा। कब तक? 2030 तक। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर श्रीथा थाविसन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ड्यू टू मोरल वायलेशन? तो किस देश के प्रधानमंत्री थे श्रीथा थाविसन जिनको नैतिक उल्लंघन के कारण पद से हटा दिया गया? आंसर इज थाईलैंड। थाईलैंड जो है एशिया में लोकेटेड है, यहाँ की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है यहाँ पे थाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप्ड स्काईट्रैक्स वर्ल्ड बेस्ट ग्लोबल एयरलाइन लिस्ट? तो स्काईट्रैक्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस की जो सूची है उसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो नंबर 1 पोजीशन पे है कतर एयरवेज। फिर कतर एयरवेज के बाद दूसरे नंबर पे है सिंगापुर एयरलाइंस और थर्ड नंबर पे है एमिरेट्स एयरलाइन। इंडिया की बात करें तो जो इंडिया की फेमस एयरलाइन है विस्तारा, उसे रैंक मिली है 16th ग्लोबली। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ अगस्त 2024? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी अगस्त 2024 तक बात करें भारत में कितने रामसर स्थल हैं? टोटल 85। अभी रिसेंट जो है अगस्त में ही 3 नए रामसर साइट्स जो है एड ऑन हुई हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, नंजुरा रायन बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है, काजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु एंड तीसरी है तबा रिजर्वोयर जो कि है मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा देखिए जो रामसर साइट्स हैं ना वो कौन से स्टेट में हो गई हैं? तो सबसे ज़्यादा हो गई हैं तमिलनाडु में 18 से, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें कि रामसर साइट सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में है? यूनाइटेड किंगडम में, टोटल है 175। फिर दूसरे नंबर पे मैक्सिको, थर्ड नंबर पे है इंडिया। इंडिया की पोजीशन भी याद रखिएगा, इंडिया 85 साइट्स होने के बाद तीसरे नंबर पे है। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये कन्वेंशन वेटलैंड्स के लिए हुआ था। रामसर एक शहर है ईरान में जहाँ पे 1971 में ये कन्वेंशन हुआ। भारत ने इसको साइन कब किया था? फरवरी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द न्यू वर्जन ऑफ द फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन? तो अभी हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन का नया संस्करण विकसित किया है? सही आंसर है सेंट्रल वाटर कमीशन ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? तो जो इस्पात मंत्रालय है देखिए उसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं सेक्रेटरी? संदीप पॉन्ड्रिंग। संदीप पॉन्ड्रिंग जो है ना ये 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं बिहार काडर से और करंट में हमारे स्टील मिनिस्टर हैं HD कुमारस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज पावर्थानेनी हरीश। तो पावर्थानेनी हरीश जो है ये UN में बने हैं इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव।
मिस्टर हरीश जो है 1990 बैच के यानी 1990 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। यूनाइटेड नेशन जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ प्लेयर्स ऑफ द मंथ बाय द आईसीसी। तो आईसीसी के द्वारा देखिए अभी जुलाई 2024 के लिए प्लेयर्स ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया। आंसर है गस एटकिंसन को और चमारी अथापत्तु को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो हर एक महीने आईसीसी के द्वारा प्लेयर्स ऑफ द मंथ के अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें फ्रेंड्स दो कैटेगरी होती है, मेंस की और वुमेंस की। आईसीसी जो है ये क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर दुबई में है और प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कली। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एमओयू टू प्रमोट कोऑपरेशन इन एमएसएमई। तो भारत और किस देश ने एमएसएमई में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो ये एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ है, भारत और यूएसए। सो ये जो एमओयू साइन हुआ है ना, देखिए दिस एमओयू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर बोथ साइड टू डिस्कस इशू कंसर्निंग एमएसएमई एंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी फॉर कोऑपरेशन। तो एमएसएमई यानी जितने भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं उनसे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है ये एमओयू। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरिंग प्लांट हैज़ बीन इंक्लूडेड ऑन द IUCN ऑफिशियल रेड लिस्ट और थ्रेटेंड स्पीशीज़। तो कौन सी फूल वाला पौधा है जिसको अभी IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की आधिकारिक लाल सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो ये फ्लावरिंग प्लांट है ना, इसका नाम है नीला कुरिंजी। ओके फ्रेंड्स, याद रखेंगे नीला कुरिंजी जो है इसको अभी IUCN की जो ऑफिशियल रेड लिस्ट है उसमें शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड प्राइमस क्रेडिट कार्ड इन अ पार्टनरशिप विद वीज़ा। किस बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी में प्राइमस जो क्रेडिट कार्ड है लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है किस बैंक ने, एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में देखिए अभी हाल ही में इंडिया की जो जूनियर मेंस हॉकी टीम है उसके कोच कौन अपॉइंट हुए हैं। तो भारत की जूनियर पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है PR श्रीजेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अगस्त 2024 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो यह हो गया PR श्रीजेश जो हैं फ्रेंड्स, ये बने हैं अभी भारत की जूनियर पुरुष टीम के नए मुख्य कोच। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द करंट रेट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है। तो ये है 2.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IT हैज़ साइंड एन MOU विद IG ड्रोन्स टू एस्टेब्लिश्ड एन एडवांस ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर। तो किस IT ने IT के अनुसंधान और उद्यमिता पार्क में एक उन्नत ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए IG ड्रोन्स के साथ में जो है समझौता किया है। तो कौन सी IT ने किया है, IIT का नाम है IIT भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज P हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। प्रवर्तन निदेशालय के लिए नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं राहुल नवीन। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच जो है कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये आप सभी जानते होंगे इनका नाम तो ज़रूर, इनका नाम है मोनी मॉर्केल। तो मोनी मॉर्केल जो है फ्रेंड्स, इन्हों को अपॉइंट किया गया है इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के रूप में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री। हाल ही में देश के अगले गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इज गोविंद मोहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये कौन से फील्ड से जुड़े थे? तो ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? सही आंसर है साइंस यानी विज्ञान से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राइट आंसर इज अनीश दयाल सिंह को। बात करें यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो स्थापना हुई 22 सितंबर 1986 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? तो अभी देखिए कुछ दिन पहले ही थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे श्वेता थाविसन, उनको सस्पेंड किया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, उनके पद से हटाया गया। अब यहाँ पे जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कौन बनी है? तो इनका नाम है पेटोंगट्रन शिनावात्रा। तो ये बनी है अभी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बात। नेक्स्ट है, WHO हैज़ डिक्लेयर्ड विच डिसीज़ अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर द सेकेंड टाइम? तो अभी WHO ने किस बीमारी को दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? आंसर इज एम्पॉक्स। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट? साइंटिस्ट ने विश्व का सबसे पुराना सौर कैलेंडर कहाँ खोजा है? तो इस कैलेंडर को कहाँ पे खोजा गया है? आंसर इज तुर्की में। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड अ प्लास्टिक ईटिंग फंगस? किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की? तो ये खोज की है किसने? जर्मनी कंट्री ने। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर इंडियन फास्ट बॉलर डोडा गणेश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम? सो डोडा गणेश जो है ये किस देश के क्रिकेट टीम के बने हैं मुख्य कोच? राइट आंसर इज, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि राम नारायण अग्रवाल, जिनको हम फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के नाम से जानते हैं, इनका निधन हो गया। कौन से ईयर में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था? तो पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया था कब? ईयर 2000। और इनको किस नाम से जाना जाता था ये भी याद रखेंगे, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 27th नेशनल कांग्रेस ऑन ई गवर्नेंस असेंबली बी हेल्ड? तो ई गवर्नेंस पर जो 27वीं राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स मुंबई में। और इसकी 2024 की देखिए थीम क्या है? विकसित भारत, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट 2024? तो थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का जो फ्रेंड्स तीसरा एडिशन है कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा भारत। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब डिस्कस करेंगे हम टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, भारत में विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, राणा आशुतोष कुमार सिंह किस बैंक के बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन को लेके हम और भी आपके लिए आगे सभी इंपॉर्टेंट सेशन लेके आते रहेंगे। और अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibooks.pdf.com। क्लियर है? तो आप यहाँ से सभी बुक को बाय कर सकती हैं। तो आज का हमारा देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पूरे वीक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।